इसमें उन्होंने हमको ये भी बोला कि आप अगर तीसरा विकल्प आ सकते हैं तो हम सबको ना इसी की उम्मीद है। ये रिजाइन वाली बात आ गई ये कह के कि यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो सकते। अगर कंडक्ट नहीं हो सकते थे तो फिर वो सर्वे क्यों हो रहा था वहाँ भ्रमण क्यों हो रहे थे? ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज ने एक मतलब क्रिकेट मैच बना दिया है, आज ये जीतेगा कल ये जीतेगा, तो उसको हम बीच में जाकर के और नवनिर्माण की परिभाषा को साबित करेंगे। अभी कुछ दिनों से हम मतलब सभी को जानकारी है, कुछ दिनों से हम गंगोत्री विधानसभा उस इलाके में भ्रमण कर रहे थे। मकसद था हमारा कि ये जो हमारा प्लान है उत्तराखंड नवनिर्माण 2022 में, उस प्लान को कैसे हर जगह हर इलाके में हम थोड़ी जमीनी परिस्थितियों को समझ कर सकें। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि एक चीज़ हमें समझ में आई, क्योंकि जब हम भ्रमण कर रहे थे गाँवों में, जिस तरीके से लोग हमसे उम्मीदें कर रहे थे, जिस तरीके से लोग हमसे बातें कर रहे थे, महिलाएं अपने आप ही आकर के हमारी पार्टी के साथ ज्वाइन करनी शुरू हो गई। उन इलाकों से जिनका कि लोग क्लेम करते थे कि ये बीजेपी स्ट्रांग है, ये कांग्रेस स्ट्रांग है, और उन्हीं के प्रधान और रिश्तेदार जब हमसे डिस्कस करने शुरू करा, उन्होंने कुछ हमसे उम्मीदें भी जताई, उन्होंने हमको सुझाव भी दिए। इस तरीके के सुझाव भी आए कि ये बिजली पानी क्या पहाड़ में से बह रहा है और आप लोग नहीं दे पा रहे। उस बीच में उन्होंने हमको ये भी बोला कि आप अगर तीसरा विकल्प आ सकते हैं तो हम सबको ना इसी की उम्मीद है। अब उसमें क्योंकि हम उस इलाके में घूम रहे थे तो जरूरी नहीं होता कि हर बार टेक्निकल सर्वे की जरूरत है, एक ह्यूमन सर्वे भी होता है। हमें उनकी बातों से, लोगों के जो रिस्पॉन्स थे, जो अलग अलग पॉलिटिकल जीते हुए प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, इनसे जो हमको इनपुट मिले, तो उसमें यह था कि भारतीय जनता पार्टी जो इंटरिम चुनाव है उसकी तैयारी कर रही है गंगोत्री से, और उसमें मतलब इसमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अधिकारीगण होते हैं वो लोग भी आकर के इस चीज़ का असेसमेंट कर रहे थे। क्योंकि मैं भी यहीं का रहने वाला हूं और पहले सब लोगों से जुड़ा हुआ था, मेरे से भी चर्चाएं करी गई। जब ये चर्चाएं हुई तो उसके बाद हमें समझ में आया कि हमें अरविंद केजरीवाल सर से जब बात करी तो कि हमें डिक्लेयर करना चाहिए कि हम इस चुनाव में लड़ेंगे अगर तीरथ सिंह रावत जी लड़ रहे हैं गंगोत्री से। उससे ना हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आ रही थी। लोग हमको बोल रहे थे कि आप आकर के इस इलेक्शन में लड़ो, नहीं तो वहाँ पे भी जैसे दोनों बीजेपी और कांग्रेस, वहाँ पे तो बीजेपी का बिल्कुल ही अलग अलग ग्रुप बन रखे थे। अब इन चीज़ों को जब प्लान करके हमने ये डिस्कस करा और उसके बाद में ये डिसीजन लिया। अब मेरे को नहीं पता कि ये कारण क्यों बने कि एक दिन के बाद में रिजाइन करने की बात आ गई। आपने पहले तो 4-5 महीने जो आप जितना भी टाइम रहे, पहले तो आपने जो एमपी की आपकी जो सीट थी उस जगह को खाली रखा। केंद्र में भी कहीं ना कहीं एमपी की जो सीट है उसको जरूरत होती होगी काम करने में, उसका केंद्र का क्यों ऐसा रवैया रहा, और उसके बाद में फिर अचानक ये रिजाइन वाली बात आ गई ये कह के कि यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो सकते। अगर कंडक्ट नहीं हो सकते थे तो फिर वो सर्वे क्यों हो रहा था वहाँ भ्रमण क्यों हो रहे थे? वो एक बड़ी लॉजिकल बात है जो समझ में आती है। आज अब आप रिजाइन कर रहे हैं, कोविड की लहर आने वाली है, पहाड़ों में इसका इतना असर नहीं होता, लेकिन आज पहाड़ भी चिंतित है थर्ड वेव से, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पहली वेव हमने झेल ली, दूसरी वेव झेल ली, तीसरी वेव पता नहीं किस तरीके की आएगी। उस वेव की जगह सबके सब दिल्ली में बैठे हुए हैं। पिछली बार सबको पता है सेकंड वेव आई थी, कई बार मेडिकल किट क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्रियों के चेहरे चेंज होने थे। अब अगर इस तरीके की चीज है तो मतलब मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगता है कि हम उत्तराखंड वाले हैं, हम कहीं ना कहीं ठीक है पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं जिसमें पर्सनल इंटरेस्ट भी होते हैं, पार्टी के इंटरेस्ट भी होते हैं, पार्टी की एक थीम भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उत्तराखंड की थीम भी होनी चाहिए। आज बीजेपी कांग्रेस दोनों की दोनों पार्टियां, मतलब उनके जो सर्वश्रेष्ठ जिसको बोलूंगा जो लीडर्स हैं, वो सारे के सारे दिल्ली में बैठे हैं। डिस्कशन दिल्ली में चल रहे हैं, डिस्कशन चल रहे हैं केंद्र की तरफ से। तो कैसे उत्तराखंड की हम बात करें कि अगले वाले जो सीएम आएंगे वो क्या करेंगे? मतलब हमें दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे तरीके से इस उत्तराखंड के नवनिर्माण में एंटर कर रही है एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह, और जिस तरीके का अभी हम फ्यूचर में जो प्लान लेकर के चल रहे हैं उसको हम बहुत अच्छे तरीके से आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो कुछ लोग मेरे से सवाल करते हैं कि क्या है ये पार्टी बोल रही है फ्री बिजली फ्री पानी, पता है महिलाएं जो असली रीढ़ की हड्डी है पहाड़ में, उनका पॉइंट ही है कि हमारे पंखे खड़े हुए हैं, पंखे हड़ताल में है। इसलिए हड़ताल में क्योंकि बिजली नहीं आ रही है। कहते हैं कि यहाँ से नदियां बह रही है, सबसे ज्यादा टिहरी डैम से जो बिजली जनरेट होती है उसी के सामने वो गंगा का सबसे बड़ा जो रिजर्वायर है गंगोत्री घाटी से वो गंगा निकलती है। तो इस बार मेरे को काफी ज्यादा लोगों ने भावना के साथ में ये बोलने की कोशिश करी कि कम से कम आप
ये तो देखो कि हमारे को जो बेसिक एमिनिटीज हैं, हेल्थ और एजुकेशन तो कहते हैं तुम्हारा मॉडल है ही, वो तो करोगे, पर ये बिजली वाली बात क्यों नहीं तुम कर रहे हो कि हमको समझाओ कि तुम कैसे करोगे और इसको लेकर के आओ यहाँ पे। तो ऐसी समस्याएं देखने के बाद हम पक्का एक अच्छे मोटिवेट होकर के आ रखें, और आने वाले टाइम पे अभी आम आदमी पार्टी उसी मकसद को, जो कि पॉलिटिकल नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ने एक मतलब क्रिकेट मैच बना दिया है, आज ये जीतेगा कल ये जीतेगा, तो उसको हम बीच में जाकर के और नवनिर्माण की परिभाषा को साबित करेंगे।